नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक मोटिवेशन स्टोरी लेके आया हूँ। एक गांव में भोला नाम का किसान रहता था। भोला किसानी करता, खेती में काम करता और अपना आजीविका चलाता था। उसके बूढ़े माँ बाप थे और उसके दो बच्चे थे। भोला अनेकों प्रकार की दुख पीड़ा और चिंता सताते रहती थी। उन दुख पीड़ा की समस्याओं से पीड़ित रहता था और परेशानियों से चिंतित रहता था। बच्चे अब बड़े होने लगे थे। बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, बच्चों की महंगाई का खर्चा, बच्चों के किताब का खर्चा, बच्चों की शादी विवाह का खर्चा, अनेकों प्रकार की समस्या पीड़ा उसको सताती रहती थी। भोला वो जीवन में सोचता कि एक परेशानी जाती नहीं है, दूसरी परेशानी आ जाती है। एक दुख जाता नहीं है, दूसरा दुख आ जाता है। एक समस्या जाती नहीं है, दूसरी समस्या आ जाती है। एक दर्द जाता नहीं है, दूसरा दर्द आ जाता है। अनेकों प्रकार की समस्या और परेशानी पीड़ाओं से वो चिंतित रहता था भोला। एक दिन वो एक साधु बाबा के पास अपनी परेशानियों की समस्या को लेकर गया। उसने अपनी सारी समस्याएं और परेशानी उस साधु बाबा के पास पेश किया और सारी समस्या की बातें बताई। साधु बाबा ने बोला कि भोला, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी आज समस्या और परेशानियों की समस्याओं को हल करूंगा और उन समस्याओं को हल करके तुमको बताऊंगा। साधु बाबा भोला को लेकर एक नदी के किनारे गए। नदी के किनारे ले जाकर भोला और साधु बाबा खड़े रहे और कुछ देर तक, काफ़ी देर तक खड़े खड़े रहते। भोला चिंतित होने लगा। भोला बोले, साधु बाबा कर क्या रहे हैं, आखिर ये कर क्या रहे थे। साधु बाबा बोले। फिर भोला थोड़ी देर के बाद आश्चर्यचकित होकर साधु बाबा से बोला कि बाबा, हम यहाँ कर क्या रहे थे। साधु बाबा बोले, मैं नदी के सूखने का इंतजार कर रहा हूँ। भोला भोला हंसकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और हंसकर मूर्खतापूर्व बोला कि बाबा, क्या कभी नदी सूख सकती है। तो साधु बाबा ने भोला को यही बताया कि भोला, मैं तुमको यही समझाने का प्रयास करता हूँ, क्या नदी कभी सूख सकती है, क्या समस्या जीवन में से जा सकती है, क्या हल हो सकती है। समस्या तो जीवन में आती रहेगी। उस समस्या को हल करने का प्रयास करना अपने खुद का काम है। भोला, खुद प्रयास करोगे तो ही परेशानियों से पार पाओगे और समस्या को हल कर पाओगे। इसी प्रकार मैं तुमको ये समझाने की कोशिश कर रहा कि नदी का पानी सूख नहीं सकता, नदी को हमको तैर के पार करना पड़ेगा। इसी प्रकार समस्या में, जीवन में समस्या परेशानी आती रहेगी और उस नदी के प्रवाह को हमको पार करना पड़ेगा। जीवन एक नदी है तो समस्या पानी है और पानी के जीवन के प्रवाह है और उस प्रवाह को हमको पार कर हमें आगे बढ़ना है। भोला ये सब बातें समझ में आ गई और भोला ने ये सब बातें उसके जीवन में समझ में आ गई और भोला साधु बाबा को प्रणाम करते हुए बोला कि हाँ बाबा, अब मैं अपनी परेशानी का समस्या खुद अपने आप पार करूंगा और समस्या को आगे बढ़ाऊंगा। बाबा ने बोला, जीवन में खुद ही प्रयत्न करना पड़ता है, खुद प्रयास करना पड़ता है, खुद आगे बढ़ना पड़ता है, तभी जीवन से आगे बढ़ेंगे। जीवन में तो सुख दुख के पहलू, एक सुख जाएगा दूसरा दुख आएगा, एक दुख जाएगा दूसरा सुख आएगा। ऐसे जीवन में सुख दुख तो आते रहेंगे। भोला, उससे कभी निराश और हताश और उदास नहीं होना चाहिए। जीवन में हमें आगे निरंतर बढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए। जीवन एक नदी है तो और समस्या पानी है और हम जीवन के प्रवाह हैं, हम प्रवाह की तरह बह रहे हैं इधर से उधर। हमें निरंतर आगे बढ़ना है दोस्तों। जीवन में आगे बढ़ेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, हम धन्यवान बनेंगे, सुखी बनेंगे, संपन्न बनेंगे और आगे उच्चतम को प्राप्त करेंगे दोस्तों। यही बातें साधु बाबा का बातें भोला के जीवन में समझ में आ गए और भोला निरंतर खेतों में दिन रात परिश्रम करता रहा और जीवन में भोला अब दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता रहा जीवन में और परिश्रम के माध्यम से वो इतना आगे बढ़ गया, इतना आगे बढ़ गया कि भोला सुखी संपन्न हो गया। हमें इस कहानी से, यही मोटिवेशनल स्टोरी से यही सीख 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 मिलती है कि जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए हमें खुद प्रयास करना चाहिए दोस्तों। खुद जीवन में प्रयास करेंगे, हमें नदी के पानी की तरह उसके सूखने का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि हमें उसके अंदर खुद डुबकी लगाकर उसको नदी को पार करना पड़ेगा, तैर कर आगे जाना पड़ेगा। जीवन में प्रवाह की तरह हमें आगे बढ़ना है और जीवन को पार करते हुए अपने जीवन को उचिता धन्यवान और गुणवान बनाना है और सुखी संपन्न बनाना है। तभी हम सुखी संपन्न होंगे। अगर जीवन में इसी तरह से हम निराशा, उदास और हताश रहेंगे, जीवन में अनेकों प्रकार की समस्या हमको घेर लेगी और समस्या और दुख पीड़ाओं से हम चिंतित रहेंगे। इसलिए हमको प्रयास करने के लिए खुद को प्रयास करना पड़ेगा, खुद प्रयत्न करना पड़ेगा और नदी के पानी को खुद तैर कर पार करना पड़ेगा दोस्तों। बस आपका कीमती समय देने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्रणाम दोस्तों। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों।